सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो हमारे खाने को पाचन करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। उस आसन का नाम है वज्रासन। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वज्रासन क्यों करना है, इसका साइंटिफिक कारण क्या है, ये कैसे हेल्प करता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, डाइजेशन को फास्ट करने में। चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये वज्रासन की स्थिति है। ठीक है, हम वज्रासन की स्थिति में बैठे हुए हैं और अब इसके पीछे की साइंस जान लेते हैं कि वज्रासन करने से कैसे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, कैसे डाइजेशन सिस्टम जो हमारा और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करने लग जाता है। ठीक है, तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है नॉर्मल 6 से 7 लीटर के आसपास जो ब्लड रहता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, और ब्लड जो है वो मतलब 3 मेजर हिस्सों में बटा हुआ होता है। 2 लीटर ऊपर वाला हिस्सा है, 2 लीटर फिर ये पेट वाला हिस्सा है, 2 लीटर जो नीचे वाला हिस्सा है। इस तरीके से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो हमारी जब भोजन का पाचन होता है, हमारे भोजन का पाचन आपको पता ही है कि कहाँ पे होता है, वो हमारी जो आंतें हैं। ठीक है, हमारी आंतों के अंदर जो है वो भोजन का पाचन होता है। तो आंतें कैसे काम करती हैं? आंतों के अंदर क्या होता है कि आंतों के ऊपर एक लेयर होती है जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके अंदर। ठीक है, और जो आंतें हैं वो हमारी अंदर ही अंदर मूवमेंट होती है आंतों के अंदर। जैसे मथनी का कार्य होता है ना, जैसे हम दूध भिगोते हैं, मथनी का कार्य होता है। इसी तरीके से जो हमारी आंतें हैं वो मथने वाला कार्य करती हैं कि हमारा जब जो भोजन होता है, भोजन के अंदर से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे शरीर को पौष्टिकता देने वाले जो तत्व हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी जो आंतें हैं, और उनको ब्लड के साथ में मिक्स करके हमारे शरीर को सप्लाई कर देती है। ठीक है, तो जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जब हम बिना वज्रासन की कंडीशन में होते हैं, क्या है, तो उस टाइम जो हमारा ब्लड जो है वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे। ठीक है, तो नीचे भी पूरा वो फ्लो में रहता है और पेट को सिर्फ 2 लीटर के आसपास ही खून मिलता है। और जब हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं तो क्या है कि हमने इसको लॉक कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा लॉक हो जाता है। ये ज़्यादा देर बैठोगे तो थोड़ा सा आपको पैर जो आपके बिल्कुल शून्य से हो जाएंगे, क्योंकि आपका ब्लड का जो है पूरा ब्लड का आपने रेस्ट्रिक्शन एक तरह से कर दी है। हल्का फुल्का ब्लड सप्लाई रहती है उसके अंदर, लेकिन काफ़ी हद तक जो ब्लड की सप्लाई है वो आपकी कम हो जाती है वहाँ पे वज्रासन में बैठने से। और वो ब्लड की सप्लाई फिर क्या होती है, ब्लड की सप्लाई आपकी ये वाले पोर्शन की तरफ बढ़ जाती है, पेट वाले पोर्शन की तरफ बढ़ जाती है। और जो पेट वाले पोर्शन में आंतों में जब ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होगी तो क्या होगा, आंतों की मूवमेंट ज़्यादा होगी। आंतों की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो फिर आपका क्या है, भोजन का डाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, बहुत ज़्यादा होगा। आंतों की जो ब्लड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो भोजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि खून का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपका पेट वाले पोर्शन पे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है वो ब्लड सप्लाई। आप लोगों को पता है कि शरीर के अंदर ब्लड जो है हमारा मेन जो कार्य करता है कि भाई जो भी हमारे शरीर के जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो हमारे अंग अंग तक पहुंचाना, वहाँ तक ऑक्सीजन को लेके जाना, जो शरीर के अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उनको पहुंचाना, वो कार्य करता है ब्लड। ठीक है, तो ये इसके पीछे की साइंस थी। अब जान लेते हैं कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका जो नॉर्मल जो साधारण तरीका है, आपको क्या करना है, आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से घुटनों के बल बैठ जाए, घुटनों के बल, और फिर ये वाला जो पोर्शन आपका पैरों वाला, इसको ऐसे मिलाना है। आप पीछे से देख सकते हैं, तो ये वाले इसमें क्या है कि आपकी जो एड़ियां हैं वो थोड़ी खुली रहेंगी, आपके जो पंजे हैं वो मिले हुए रहेंगे। ठीक है, थोड़ा और पीछे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिखे। तो इसमें क्या है कि आपका ये देखिए पीछे से इस तरीके से, तो ये आपके जो अंगूठे हैं, पैरों के अंगूठे हैं वो आपके ऐसे एक दूसरे के टच होंगे। ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे खुला रहेगा और ये जो आपका हिप वाला पोर्शन है वो यहाँ पे इस तरीके से रेस्ट करेगा। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्या है कि इसको ऐसे करके इस पे बैठ जाते हैं, इस पे नहीं बैठना है, ये ऐसे एड़ियों के ऊपर नहीं बैठना है, एड़ियाँ ऐसे खुली रहेंगी और ये यहाँ पे आपको इस तरीके से रेस्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे आपकी कमर जो है वो ऐसे सीधी रहेगी, बिल्कुल कमर सीधी, हाथ आपके यहाँ पे घुटनों के ऊपर ऐसे। तो इस कंडीशन में आपको बैठना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से, ये वाला, ठीक। ये तो है जो साधारण लोग हैं जिनके घुटनों में कोई दर्द नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके लिए है। और जिन लोगों को थोड़ी सी घुटनों की तकलीफ है, घुटनों की समस्या है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इसमें कुछ कुशन टाइप में कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉवल है आपके पास या कोई चादर वगैरह है, तो उसको फोल्ड करें, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपको जब करना है, जब शुरुआत करनी है, तो उसमें आपको इसके ऊपर थोड़ा सा रख ले, ये आपको थोड़ा कुशन मिल जाएगा यहाँ से। और एक जो कोई तकिया टाइप में है, तो पतला तकिया, ज्यादा मोटा नहीं, पतला तकिया जो आपका यहाँ पे ऐसे आपने इसके ऊपर रख लिया, ये तकिया आपके यहाँ पे घुटनों के बीच में, तो आप इस तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। ये तो ये है वज्रासन की स्थिति। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। वज्रासन करें और आपके जो पेट संबंधित जो भी रोग हैं, बहुत सारे रोगों में कारगर साबित होता है, क्योंकि ज्यादातर रोग जो है वो आपका डाइजेशन जो अच्छा ना होने की वजह से होते हैं। आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता तो भोजन क्या है, पचता नहीं पूरी तरीके से, और फिर वो अंदर जो आंतों में सड़ता रहता है, उसकी वजह से आपकी जो भी गैस की प्रॉब्लम है या फिर आपको कब्ज की जो समस्याएं हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, वात के रोग शुरू हो जाते हैं उससे पैदा होना, ठीक है। तो ये था वज्रासन, तो इसको करें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करें। इसी के साथ नमस्कार।